अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जावा के अंदर लूप। सही है, तो लूप क्या होते हैं, क्या काम कर रहे होते हैं, ये देख लेते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने लूप को काफी बार देख चुके हैं, लेकिन कोई मसला नहीं। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल तो कर रहा हूँ कि हम इससे पहले देख चुके हैं, इसलिए हम फास्ट रन करेंगे, लेकिन पूरा डिटेल से ही बता रहा हूँ। सही है, तो लूप हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है कि अगर मैंने प्रोग्राम के अंदर कुछ पीस ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना है, तो हम किसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, वो लूप के थ्रू ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या बता रहा था आपको, लूप एक ऐसी टेक्निक है जो पीस ऑफ कोड को बार बार रिपीट कर रहा होता है। अब आप लोग बोलेंगे रियल लाइफ एग्जांपल दें, ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा स्टोरेज है, जहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट बहुत सारे स्टोर हुए हैं, बहुत सारे 100 प्रोडक्ट स्टोर हुए हैं। ठीक है, और अब मैंने क्या काम करना है, मैंने शॉपिंग कार्ट की वेबसाइट के ऊपर सारे प्रोडक्ट को वन बाय वन क्या करना है, उनको डिस्प्ले करवाना है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक। मतलब है कि मैंने इनको कार्ड की शक्ल में जो है वो वेबसाइट के ऊपर शो करवाना है। जैसे आप लोगों ने दराज.pk या अमेजोन वगैरह में कार्ड देखे होंगे, ठीक है, तो वो डेटाबेस से उठकर आ रहे होते हैं सारे के सारे, वो जो प्रोडक्ट होते हैं ना। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जब स्टैटिक वेबसाइट बनाई थी, तो उसके अंदर क्या किया था, ये जो कार्ड बनाए थे वो मैनुअली हार्ड कोडेड बनाए थे। सही है, लेकिन अब डेटाबेस से उठकर आना है, तो 100 प्रोडक्ट हो सकते हैं, 1000 प्रोडक्ट हो सकती है। तो अब सबके कार्ड क्या बनाते बैठोगे एक एक के? नहीं ना। सही है, क्योंकि सेम पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रहा है, एक जैसा कार्ड, बस प्रोडक्ट चेंज हो रही है, नाम चेंज हो रहा है, वही सेम स्टाइलिंग, वही सब कुछ एक जैसा बार बार चल रहा है। सही है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे अब मैं लूप यूज कर लूंगा। तो मेरे पास जो कोड था वो मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स थे। सही है, मतलब है मेरे पास जो इतनी सारी कोडिंग करनी पड़ रही थी, नंबर ऑफ लाइंस थी, वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सही है, और मेरे पास क्या हो गया, ये काम परफॉर्म हो गया। 100 हो, 1000 हो, 2000 हो प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, लूप उसको प्रिंट करवा देगा। सही है, एक और मिसाल, क्योंकि आप लोग तो अगर बिल्कुल स्क्रैच से देख रहे हैं वीडियो, तो उसमें होगा ये कि अगर मैं यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करवाना है फॉर एग्जांपल, तो मैं SOUT 100 बार प्रिंट करवाना है। SOUT को क्या करूंगा, मैं 100 बार लिख लूंगा, अली अहमद अली अहमद अली अहमद अली अहमद। तो 100 बार जो मेरे पास स्टेटमेंट को मैंने क्या करना पड़ा, लिखना पड़ा, हार्ड कोडेड। सही है, कोई ऐसी टेक्निक हो सकती थी कि मैं एक बार SOUT उसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर अली अहमद लिखूं और 100 बार चलाना चाहूं तो 100 बार मेरे पास आउटपुट आ जाए, 200 बार चलाना चाहूं 200 बार आउटपुट आ जाए, जितनी बार चलाना चाहूं उतनी बार मेरे पास क्या हो जाए, आउटपुट आ जाए। सही है, तो वो है हमारे पास लूप। लूप के अंदर हमारे पास क्या होती है, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, सॉरी, जिसको ज्यादा आता है वो क्लास से बाहर। यहां पर आता हूं मैं। लूप के लिए 3 चीजें हर लूप में, देखें मैं अभी आपको लूप की टाइप बताऊंगा। जितने भी तरीके के लूप होते हैं ना, हर लूप में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज होती है हमारे पास लूप इनिशियलाइजेशन, मतलब लूप कहां से चलना स्टार्ट करेगा। सही है, लूप कहां से चलना स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरे और सेम पीस ऑफ कोड मैं बार बार कदम उठाऊंगा, चलूंगा, तो सेम कदम उठा रहा हूँ, एक एक कदम उठा रहा हूँ, मेरे पास सेम कोड बार बार परफॉर्म कर रहा हूँ, सेम एक्शन बार बार परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये लूप है। यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसी तरीके से हमारे पास लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब 0 से चलना स्टार्ट करेगा, 100 से चलना स्टार्ट करेगा, 200 से चलना स्टार्ट करेगा, कहां से चलना स्टार्ट करेगा लूप। सही है, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, लूप इनिशियलाइजेशन। मैं राउंड ब्रैकेट में मैं क्या लिख देता हूं उसको, कहां से चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद लूप कंडीशन, मतलब
लूप कहां तक चलेगा। देखो पहला क्या था, कहां से चलना स्टार्ट करेगा, सेकंड पॉइंट क्या है, कहां तक जाएगा। सही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया तो मैंने दरवाजे तक जाना है। सही, तो वो मेरे पर ये कंडीशन है कि कहां तक चलना है। सही, अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं लूप को, तो फॉर एग्जाम्पल 100 तक जाना है, 200 तक जाना है, कहां तक जाना है। सही है, तो सही है, दूसरे तरीके में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कहां तक चलना है ये बता रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कंडीशन क्या बता रही होती, कहां तक जाना है लूप को, कहां तक चलना है। और ये कौन डिसाइड कर रहा होता है हमारे पास, लूप। अब जब पार्ट नंबर 3 है, और वो हमारे पास क्या है, लूप डिक्रीमेंट, लूप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये वो आखिरी चीज है जो हर लूप के अंदर मौजूद होती है। सही है, मतलब ये देखिए सर, लूप जब मैं चल रहा हूं तो हर जो आइटरेशन है, जो हर चक्कर है, हर चक्कर पे मैं कितने स्टेप ले रहा हूँ, कितने स्टेप मूव कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0 से लेके 100 तक जा रहा हूँ तो 0 1 2 3 एक एक स्टेप पे मूव कर रहा हूँ, या दो 0 2 4 कितने स्टेप्स ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कौन बता रहा होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, लूप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर मैंने आगे की तरफ चल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब इंक्रीमेंट। अगर बैकवर्ड आना है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, लूप डिक्रीमेंट। ये वो तीसरी चीज है जो मेरे पास लूप के अंदर इजाजत दे रही होती है कि मैं क्या कर सकूं, आइटरेशन आगे बढ़ा सकूं। ठीक है, तो अब इसकी सिंटैक्स की बात कर, इसकी टाइप्स की बात करते हैं कि कितने तरीके के लूप हमारे पास मौजूद होते हैं। हमारे पास 3 तरीके के होते तो 4 हैं। सही है, हमारे पास 4 तरीके के लूप मौजूद होते हैं। सही है, पहला लूप होता है हमारे पास टाइप्स ऑफ लूप। कितने टाइप्स होती है हमारे पास, पहली हमारे पास होती है फॉर लूप। ठीक है, सेकंड होती है हमारे पास व्हाइल लूप, तीसरी होती है हमारे पास डू व्हाइल लूप, और चौथी होती है हमारे पास फॉर ईच लूप। ठीक है, जो इसमें आखिरी वाली है ना, जो आखिरी वाला लूप है, जो आखिरी वाली टाइप है, सही है, वो हम लोग कब पढ़ते हैं, जब हम लोग एरे का टॉपिक पढ़ लेते हैं या कलेक्शन का टॉपिक पढ़ लेते हैं, तब हम लोग उसको देख रहे हैं। क्योंकि जो आखिरी वाला लूप है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है कि कलेक्शन ऑफ एरे या इस किस्म की चीजों को, जहाँ पे मतलब एरे टाइप की चीजों को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आखिरी वाली चीज अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, जब एरे का टॉपिक पढ़ेंगे जब हम इसको देख रहे होंगे। ठीक है, अभी हम तीनों लूप को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। बहुत ज्यादा यूज होने वाला लूप हमारे पास क्या होता है, फॉर लूप यूज होता है। तीनों एक ही जैसा काम करके दे रहे होते हैं, बट हैविंग अ सिंटैक्स डिफरेंसेस। तीनों एक जैसा काम करके दे रहे होते हैं। प्रोफेशनली जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है वो कौन सा होता है, फॉर लूप यूज हो रहा होता है, जो बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा होता है। सही है, फॉर का लूप बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा होता है हर जगह पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर का सिंटैक्स बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, सिंटैक्स। आप लिखेंगे फॉर, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर, और सिंटैक्स। फॉर, अच्छा ये कीवर्ड है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जावा क्या है हमारे पास, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो फॉर का आप एफ कैपिटल नहीं रखेंगे, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज। ये इसका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर 3 चीजें आएंगी और तीनों की तीनों क्या होंगी, सेमी कॉलम सेपरेटेड। ठीक है, पहली चीज कहां पर आ गई, यहां पर आ गई। ठीक है, दूसरी चीज और तीसरी चीज, और वो 3 चीजें क्या होंगी, पहली क्या होगी, लूप इनिशियलाइजेशन, कहां से चलना स्टार्ट करेगा आपका लूप। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी, लूप कंडीशन,
कहाँ तक जाएगा, ठीक है। फिर लूप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये क्या है आपकी तीसरी चीज, ठीक है। और हर आइटरेशन पर जो ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो क्या हो रहा होगा, प्रिंट हो रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, सही है। यहाँ पर आपका कोड होगा, ये वो कोड होगा जो हर आइटरेशन पर आपके पास क्या हो रहा होगा, नजर आ रहा होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद एक काम ये करता हूँ कि फिलहाल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर बोलता हूँ इंटीजर ए इज, इंटीजर की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ले लेते हैं फॉर। इधर देखें, मैंने यहाँ पे फॉर लिखकर टैब प्रेस किया, पूरा का पूरा क्या जनरेट हो गया, इंटेलिजेंस की थ्रू स्नैपेट्स जनरेट हो गए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 से स्टार्ट होगा। अगर मैं 1 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, 1 से स्टार्ट करिए, कहाँ तक जाएगा, आई देखो वेरिएबल कहाँ तक जाएगा, 10 तक चलेगा। और हर बार क्या हो रहा होगा, इंक्रीमेंट हो रहा होगा। मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बताया था ना, क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंक्रीमेंट इसका मतलब आगे की तरफ चलेगा। हर आइटरेशन पे मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा होगा, अली अहमद, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, जो भी आई की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो रही होगी करंटली। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि अली अहमद और उसके साथ क्या प्रिंट हो रहा होगा, मतलब अली अहमद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको F6 करता हूँ, क्या आ गया, 1 से लेके 9 तक का चला, सही है भाई। सेम पीस ऑफ कोड मैंने बार बार प्रिंट किया, ऐसा ही है। और अगर मैंने ये काम लूप में यूज नहीं किया, लूप यूज नहीं करता और मैंने मैनुअली करना होता तो मेरे पास ये काम थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, सही है। और अब मैं प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं 20 तक के चल गया, सही। जहां तक की कंडीशन बताऊंगा वहां तक के चलेगा, सही। अभी यहाँ पे 20 नहीं आ रहा बल्कि 19 आ रहा है, क्योंकि लेस देन 20 है। अगर मैं लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ, सही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 20 भी चलेगा, सही है। चला 20 तक, और मैं कहां से चल रहा था, 1 से चल रहा था। अगर मैं 0 से कर देता हूँ तो इसका मतलब 0 भी चलेगा। देखो 0 1 2 3 4 कहां से, ठीक है, 0 से लेके 20 तक के। और क्या लिखा हुआ था, प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या हो गया, सही है। यहां तक ये क्लियर है बेटा। बेटा अब देखें सर, मैं इसको ड्राई रन करके दिखा दे रहा हूँ, मैं इसको ड्राई रन करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको डीबगिंग का आइडिया आ जाए, सही। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे डीबग में, और डीबग में आने के बाद लाइन टॉगल लाइन ब्रेक पॉइंट, या मैं कंट्रोल F8 करके भी यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। ये मेरे पास ब्रेक पॉइंट लग गया, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डीबगिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। डीबगिंग मेरे पास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो डीबगिंग स्टार्ट हो गई। मैंने यहाँ पे देखे इधर, यहाँ से मैं इसको खत्म भी कर सकता हूँ, फिनिश भी कर सकता हूँ, पॉज भी कर सकता हूँ, या कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास स्टेप ओवर, मतलब एक एक स्टेप करके मैंने आगे बढ़ना है, सही है। तो मैं यहाँ पे F8 प्रेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ, देखें इधर कहाँ से स्टार्ट होगी। अभी मैं यहाँ पे होवर करके दिखाता हूँ, आई के पास क्या मौजूद है, यहाँ पे क्या मौजूद है, क्योंकि लाइन ही नहीं चली अभी, ये अभी लाइन चली ही नहीं है। देखो ग्रीन नजर आ रही है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, F8 करता हूँ, तो अब ये लाइन चल गई, ये लाइन चल गई। तो आई के पास देखें क्या स्टोर हुआ है, 0। देखें यहाँ पे आ रहा है, ओवर में देखें 0 0 इनिशियलाइज हो गया ना। और ये वाले आई के पास भी क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, 0 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो मैं बॉडी के अंदर एंटर हो जाऊंगा। बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद मुझे क्या लाइन मिलेगी, ये वाली लाइन, और मैं प्रिंट कर दूंगा। और आई की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0। देखो अगर मैं होवर करूं तो आई की वैल्यू क्या मिली है, 0। F8 प्रेस करता हूं, ये देखो यहाँ पे मेरे पास एक आंसर आ गया। लेकिन अब मैं यहाँ पे कहाँ चला गया, मैं यहाँ पर गया, इंक्रीमेंट हुआ और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। जब मैं F8 करूंगा तो अब मैं कहाँ पर आ गया सर, आप अभी आई पे आएंगे। आई देखिए सर, आई की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हुई, और मैं कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, सही है। 1 लेस देन इक्वल टू 20,
सही है। और फिर उसके बाद दोबारा जैसे मैंने F8 प्रेस किया, मैं बॉडी के अंदर इंटर हो गया और मेरे पास क्या आ गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर अगेन मैंने F8 प्रेस किया और मैं कहाँ आ गया, यहाँ पर इंक्रीमेंट पर। और इंक्रीमेंट में आने के बाद आई की वैल्यू क्या होगा, 2। 2 यहाँ पर आया, 2 लेस देन इक्वल टू 20। अगेन F8 प्रेस करूंगा और मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं लाइन क्या, ये लाइन प्रिंट होगी और लाइन प्रिंट होने के बाद दोबारा मैं कहाँ पर आ गया, इंक्रीमेंट के लिए आ गया। उस वक्त तक मेरा लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो अभी मेरे पास आई की वैल्यू क्या आ रही है, 2 और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, अभी मेरे पास आई को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ, अब देखें आई को वैल्यू असाइन हो गई, क्या असाइन हो गई, 3 असाइन हो गई। तो 3 भी क्या है मेरे पास, लेस देन 20 है और मेरे पास अब क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगेन मैं F8 का प्रेस करता हूं, मैं कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। ठीक है, और यहां पर मेरे पास वैल्यू क्या हो गई, अब 3 यहां पर आया F8 और मेरे पास ए की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई, 4। ठीक है, आई की वैल्यू 4 हो गई। इस तरीके से ये उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि मैं क्या नहीं कर लेता, 20 यहाँ पे मेरे पास क्या नहीं आ जाती है, वैल्यू 21 नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक कि मेरे पास ये क्या रहेगा, लूप चलता रहेगा। लेकिन होगा ये कि यहाँ से एक बार इनिशियलाइज हो गया ना, सही है, तो ये दोबारा यहाँ से यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, ये इस तरीके से चलेगा, ये इस तरीके से इंक्रीमेंट कंडीशन बॉडी के अंदर, इंक्रीमेंट कंडीशन बॉडी के अंदर। ये बॉडी के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा, फिर दोबारा इंक्रीमेंट के लिए आएगा, बाहर नहीं निकल जाएगा इस ब्लॉक से। ठीक है, इस ब्लॉक से बाहर कब निकलेगा, जब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जब ये पूरी की पूरी सारी चीजें मतलब ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो ये मेरे पास ब्लॉक से बाहर आएगा। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सही, यहाँ पर मैं एक लाइन लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लाइन लिखता हूँ SOUT और टैब प्रेस कर दिया, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फिनिश। ठीक है, तो ये देखें इधर, ये उस वक्त तक ये रन नहीं होगी जब तक कि मैं लूप से बाहर नहीं निकल जाता। ठीक है, अगर देखें लूप क्या करेगा, उस वक्त तक के प्रोग्राम को अब फंसा के रखेगा जब तक ये कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं यहाँ पे बाहर आऊंगा। सही है, अभी मैं रन करूंगा, रन किया, अब देखें इधर मेरे पास क्या कब आ रहा है, 20 के बाद जैसे ही 21 हुआ होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 21 हुई होगी तो कंडीशन फॉल्स हो गई होगी और मैं बाहर आ गया हूँ यहाँ इस ब्लॉक से बाहर, और इस ब्लॉक से बाहर मुझे क्या मिला, फिनिश। तो मेरे पास क्या हो गया, फिनिश आउटपुट पे लिखा हुआ नजर आ गया। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे मैं इसी चीज को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करने के बाद यही काम मैंने अब क्या करना है, वाइल के लूप के थ्रू करना है। ठीक है, तो वाइल का लूप सेम परफॉर्म कर रहा होगा काम, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हर लूप में 3 चीजें होती हैं। इसकी इनिशियलाइजेशन कहाँ होगी, बाहर होगी। मैं बोलता हूँ A इज इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ 4, क्या फॉर की, हाँ फॉर की डिक्लेरेशन बाहर हो सकती है। ठीक है, अगर इनिशियलाइजेशन भी आप बाहर करते तो यहाँ पे फिर पहली जगह पर आपने बताना पड़ेगा कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम तो दोगे ना, तो वहां से इनिशियलाइज हुआ वो चीज वो यहीं पर आ जाएगी, मतलब ये इनिशियलाइज हुआ है, समझे बात। ठीक है, हाँ तीनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं देखो मेरे पास क्या होगा, लूप इनिशियलाइजेशन हो गई, मतलब क्या 4, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, इनिशियलाइजेशन हो गई, वाइल राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज, और यहां पे मेरे पास क्या आएगा, कंडीशन आएगी, राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या होगी, ए, मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, कहां से 10 से स्टार्ट करता हूँ, कहां तक के लेकर आता हूँ, लेस देन इक्वल टू, कब तक कहां तक हो जाए, जब तक के 1 के बराबर नहीं हो जाता, जब तक कि क्या करता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। और हर बार क्या होगा, अली अहमद प्रिंट करेगा, अली अहमद, और उसके साथ में क्या कर देता हूँ, कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ आई की वैल्यू को, सॉरी ए की वैल्यू को। सही है,
और उसका जो इंक्रीमेंट होता है ना वो भी बॉडी के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ए के अंदर सॉरी डिक्रीमेंट होगा ना तो ए माइनस माइनस, सही है भाई, डिक्रीमेंट होगा क्योंकि मैं देखें क्या चल रहा हूँ 10 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और कहाँ तक आऊंगा जब तक कि 1 नहीं हो जाता, सही है। और क्या हो गया मेरे पास डिक्रीमेंट, इसका मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे रन होगा। अब मैं यहाँ पे F6 प्रेस करता हूँ, हाँ भाई ऐसे ही चल रहा है लूप। तो इसके अंदर हमारे पास इनिशियलाइजेशन बाहर करनी होती है, कंडीशन ये होती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मैं बॉडी के अंदर इंटर नहीं होऊंगा, सही है। और इंक्रीमेंट भी हम लोगों ने बॉडी के अंदर करनी पड़ती है। तीनों चीजें मैंने पास कर दी। ये हमारे पास क्या था, वाइल का लूप था। डू वाइल आप लोग खुद करिएगा, सही है। अच्छा इसके अंदर मैं एक और चीज होगी, जब मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग नेस्टेड लूप वाला भी काम करेंगे, एक लूप के अंदर एक लूप कंटेन कर रहा है, तो वो जब मैं मल्टी डायमेंशनल एरे आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये चीज मैं वहां पे कवर करवा दूंगा मल्टी डायमेंशनल एरे में, क्योंकि वो भी तो एक लूप चल रहा है ना, ठीक है। वो रॉज एंड कॉलम के लिए जो वर्क कर रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं कर रहा, यहाँ पे हमारे पास लूप का टॉपिक खत्म हो जाता है। देखिए फॉर और वाइल में कोई फर्क नहीं है, सही है, सिर्फ सिंटैक्सेस का डिफरेंस है। अब आप बोलेंगे कि दोनों क्यों मौजूद है, बोल्ड और क्या कहते हैं अपना स्ट्रॉन्ग का टैग मौजूद है, दोनों एक काम यही करते हैं, एम्फेसाइज इटैलिक मौजूद है, एक ही काम करके देते हैं, बस ये फर्क है। वाइल में और डू वाइल में फर्क है। देखो वाइल में और डू वाइल में फर्क है, तो इसका मतलब फॉर में और वाइल और डू वाइल में थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि रिकॉर्डिंग ऑन है, डिफरेंस ये है कि हमारे पास क्या होगा कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक भी आइटरेशन नहीं चलेगी इसमें वाइल लूप में, लेकिन डू में क्या होगा कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एटलीस्ट एक बार तो रन हो ही जाएगा, सही है। डू वाइल की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है।